दोस्तों आज की वीडियो को तो डिस्कस करेंगे दो ऐसे इंपॉर्टेंट ईटीएफ्स के बारे में जो इनवर्स कॉरिलेशन के हिसाब से चलते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। ये इनवर्स कॉरिलेशन क्या होता है? मान लेते हैं कि मार्केट गिरी तो ये वाला ईटीएफ बढ़ जाएगा, जिससे इसके नुकसान को ये काफी हद तक कॉम्पनसेट करेगा। और अगर मार्केट के अंदर ये वाला ईटीएफ बढ़ा, ये गिरा, तो ये इसके नुकसान को कॉम्पनसेट करेगा। तो इसको दोस्तों कहते हैं इनवर्स कॉरिलेशन। एक बढ़ रहा है तो एक गिर रहा है, एक गिर रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। अब इससे दोस्तों फायदा क्या होता है? मार्केट के अंदर जब गिरावट आती है तो आपके जो ड्रॉडाउन्स यानी जो गिरावट का परसेंटेज है वो काफी हद तक कम हो जाता है। इसका एक मेन बेनिफिट आपको ये मिलता है। प्लस आप गिरावट के अंदर अगर दूसरा एसेट बढ़ गया है तो दूसरे वाले का पैसा निकाल करके पहले वाले में लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको वो माल सस्ते में मिल रहा है और जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट साथ में मिल सकता है। तो ये दोस्तों जो इनवर्स कॉरिलेशन है ये आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत काम आ सकती है। मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। अब ईटीएफ्स वगैरह किस तरीके से मैनेज करना है ये दोस्तों पूरा वीडियो के अंदर पूरा प्रूफ के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब यहाँ पर देखिए, 2020 में जैन से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, जैन मंथ से, और मार्च तक मार्केट गिरता रहा था। तो जब लॉकडाउन एग्जैक्ट मार्च में अनाउंस हुआ था उसके बाद मार्केट का बॉटम वहां पर लग चुका था। इन 3 महीने के अंदर निफ्टी के अंदर लगभग 40% के आसपास की गिरावट आई थी। छोटे स्टॉक की तो बात छोड़ दीजिए, वो 60 70 80% तक नीचे गिर गए थे। अब इसी टाइम पीरियड के दौरान अगर मैं जैन से लेकर अगस्त तक की बात करूं तो गोल्ड के अंदर आपको जो रिटर्न मिला था वो 44% मिला था। यानी जितना निफ्टी ने नुकसान करा उसको काफी हद तक कॉम्पनसेट कर दिया था गोल्ड ने। लेकिन कॉम्पनसेट करने में उसने 2 3 महीने एक्स्ट्रा लगाए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 महीने के अंदर पूरा कॉम्पनसेट हो गया था, लेकिन आपके जो ड्रॉ डाउन है उसको काफी हद तक उसने कम कर दिया था। अभी हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा दोस्तों पहली बार नहीं हुआ, हर बार ऐसा ही होता है। अगर हम 2021 अक्टूबर की बात करें, उस टाइम दोस्तों मार्केट गिरा और 18% के आसपास निफ्टी के अंदर डाउन आया। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर गोल्ड के अंदर लगभग 16% का उछाल आया। तो जितना नुकसान आपको वहां हुआ उसका कॉम्पनसेट गोल्ड ने कर दिया। ठीक इसी तरीके से दोस्तों अभी हाल ही की हम बात करें, 2024 अक्टूबर यानी पिछले साल अक्टूबर की हम बात करें, तो वहां से लेकर अब तक मार्केट ऊपर नहीं आई है, अभी भी नीचे है। 16,200 का लेवल अभी मार्केट ने तोड़ा नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर हम गोल्ड को देखें तो 40% से ज्यादा का रिटर्न गोल्ड हमें ऑलरेडी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दे चुका है। तो इसको दोस्तों कहते हैं इनवर्स कॉरिलेशन। हमेशा दोस्तों जब इकोनॉमी खराब होगी, वॉर होगी, बिजनेसेस खराब होंगे, तो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिक ऊपर जाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब मार्केट अच्छा नहीं कर रही है तो गोल्ड अच्छा करता है, जब गोल्ड अच्छा नहीं कर रहा होता तो मार्केट अच्छा कर रही है। तो इन दोनों का दोस्तों कॉम्बिनेशन मिला करके दो ऐसे ईटीएफ्स है जिनका आप कॉम्बिनेशन मिला करके मार्केट के अंदर बढ़िया काम कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर दोस्तों यही डिस्कशन करेंगे। ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक इंटरेस्टिंग चार्ट बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, किस तरीके से कॉरिलेशन बनाते हैं, और ये दोस्तों बहुत हेल्प करेगा आपको ट्रेडिंग के अंदर, ऐसी दोस्तों मुझे उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इन दोनों के कॉरिलेशन से कॉम्बिनेशंस कैसे बनाए जा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल और हमारे चैनल का मोटिव है आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाना, इंडिकेटर सिखाना, पैटर्न से एनालाइज करना सिखाना, साथ में मार्केट की जरूरी जानकारी देना जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी में आपकी हेल्प कर सके। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक ये था कि किस तरीके से हम निफ्टी साथ में गोल्ड का कॉरिलेशन बिठा करके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए, ये आपको समझ में ऑलरेडी आ गया है किस तरीके से कॉरिलेशन चल रहा था। अब दोनों का चार्ट कंबाइंड करते हैं और कंबाइंड करके देखते हैं कि किस तरीके से हम कॉरिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर आ गया हूँ। ट्रेडिंग व्यू की साइट पर आकर के मैंने नॉर्मली चार्ट को ओपन कर लिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी जाकर के ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर चार्ट को ओपन कर सकते हैं। और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जितने नए दोस्त आए वो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। एक लैपटॉप डेस्कटॉप अगर आपके पास है तो काम करना दोस्तों आसान हो जाएगा, मोबाइल के अंदर ये सारी चीजें हो नहीं पाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर आते हैं, कंप्यूटर के अंदर आते हैं, तो कंप्यूटर में आपको सबसे पहले दोनों का कोरिलेशन मिलाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी लगा के रखा है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए वीडियो है और कोई रिकमेंडेशन दोस्तों नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा है, निफ्टी आप जो देख रहे हैं निफ्टी हमने ऑलरेडी लगा के रखा है। ठीक है, अब हमें कोरिलेशन बनाना है। कोरिलेशन हम कैसे बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं गोल्ड के साथ। ठीक है,
तो गोल्ड का जो हमारे पास चार्ट्स होता है, स्पॉट का चार्ट नहीं होता है, नॉर्मली फ्यूचर्स वगैरह के चार्ट्स होते हैं। तो फ्यूचर की एक्सपायरी भी होती है, लिमिटेशंस होता है, तो हम दोनों का कोरिलेशन यानी कॉम्बिनेशन वाला चार्ट हम नहीं बना पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, हम इसको प्लस करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम इसको प्लस करेंगे तो मैं एक दूसरा चार्ट इसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ डाला गोल्ड 20। गोल्ड 20 क्या है, गोल्ड 20 ईटीएफ है गोल्ड का। तो अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड नहीं लेना चाहते तो डायरेक्ट जाकर के ईटीएफ बाय कर सकते हैं, और जितना गोल्ड बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना गोल्ड गिरेगा उतना ये गिरेगा। तो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट होती है अगर आप करना चाहते हैं, कोई एडवाइजरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोल्ड 20 का जो चार्ट है वो यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है एक तो निफ्टी का स्पॉट चार्ट, दूसरा दोस्तों हमारे पास लगा हुआ है गोल्ड 20। अब दोस्तों हम एक चेक करते हैं, एक चीज हम चेक करते हैं कि गोल्ड 20 का प्राइस चल कितना रहा है। तो गोल्ड 20 अगर हम देखें तो 9157 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए निफ्टी कितने का चल रहा है, निफ्टी चल रहा है लगभग 25,400 के आसपास। तो इन दोनों का जो कोरिलेशन है वो सही नहीं बैठा। एक की कीमत 90 रुपीज है, 91 के आसपास है, एक की कीमत 25,000 है, दोनों का कॉम्बिनेशन तो नहीं बैठा। तो हम यहाँ पर कोरिलेशन बनाना चाहते हैं 50-50% का। हम चाहते हैं कि 50% निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, और 50% हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम 50-50% अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये चार्ट्स के ऊपर कैसे लगेगा इसको एक बार समझना है। तो हम क्या करते हैं, एक बार कैलकुलेटर को ओपन करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर दोस्तों हमने ओपन करा, तो हमारे पास निफ्टी मान लेते हैं, निफ्टी की हमने एक क्वांटिटी खरीद ली। अगर चार्ट के हिसाब से हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है, निफ्टी का वैसे निफ्टी 20 भी होता है, आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, लेकिन जो निफ्टी का स्पॉट चार्ट है वो बहुत एक्यूरेट होता है। गोल्ड 20 लेना मजबूरी हो गया है क्योंकि वो लेना ही पड़ेगा, एटिव स्पॉट्स अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से निफ्टी का बेसिक चार्ट ले लिया है। तो हम अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 25,000 का मान लेते हैं हमने इन्वेस्टमेंट करा निफ्टी के अंदर, 25,400। तो सेम ही अमाउंट का हमने गोल्ड 20 में भी इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन मुझे चार्ट कॉम्बिनेशन के साथ चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या करा, 25,400 मैंने यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि सेम अमाउंट ही मैं गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 50-50 के हिसाब से। और इसको दोस्तों मैंने डिवाइड कर लिया, गोल्ड 20 कितने का चल रहा है, 91.57, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 91.57 को डिवाइड कर दिया 25,400 से, तो मेरे पास एक फिगर आ गई है 277। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का जो चार्ट मैं बना रहा हूँ वो 50-50 इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कि जी इसको मल्टीप्लाई कर दो, गोल्ड 20 के चार्ट को मल्टीप्लाई कर देना है आपको 277 से। अब इससे क्या होगा, गोल्ड 20 का जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो भी 25,400 हो गया, निफ्टी का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 25,400 हो गया। अब मेरे को 50-50 कोरिलेशन के हिसाब से मेरे को चार्ट दिखाएगा, लेकिन ये कोरिलेशन मैंने आज करी है। अब पास्ट में वो बिल्कुल एक्यूरेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। आज के हिसाब से मैंने 50-50 का लगा लिया है। अब थोड़ा पास्ट इसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही दोस्तों मैं एंटर करूंगा तो सेम 50-50 कोरिलेशन के हिसाब से कंबाइंड चार्ट मेरे पास आ गया, ठीक है। तो अगर मैं करंट का आपको एक बार चार्ट दिखाऊं, देखिए मैंने फिर बोला कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आप दोनों का कंबाइंड चार्ट देख रहे हैं, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक उसका नहीं देख रहे चार्ट। ये देखिए निफ्टी ने अगर एक हाई जो बनाया था, आप यहाँ पर देखिए नोटिस करिए, इस लेवल पर निफ्टी ने एक हाई बनाया था 26,200 का, ठीक है। तो अगर सिर्फ निफ्टी में आपने इन्वेस्ट करा होता तो 26,200 अभी भी निफ्टी नहीं है, अभी कहां पर है, 25,400 पर निफ्टी है। लेकिन अगर इन दोनों पे आपने 50-50 लगाया होता, 50% गोल्ड पर और 50% निफ्टी पर, तो ये दोनों का जो कंबाइंड चार्ट है ये देखिए टॉप पर चल रहा है। कितने पे चल रहा है, देखिए 51,000 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर जो निफ्टी ने हाई बनाया था वो 44K के आसपास बनाया था। तो ऑलरेडी मैं आपको कह सकता हूँ कि लगभग 18-20% का रिटर्न तो आ चुका है। तो अगर 50-50% लगा देते तो ये बेनिफिट आपको मिल सकता था। अब साथ में दोस्तों हम एक काम और करेंगे, यहाँ देखिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब निफ्टी में करेक्शन आई है तो उसने अपना हाई कब ब्रेक करा है ना। तो यहाँ पर देखिए हम एक हाई नोट कर रहे हैं, देखिए ये पर्टिकुलर पीरियड है, देखिए ये वाला देखिए नवंबर 2020 में जो ये कोरोना वाली गिरावट आई थी,
तो नवंबर 2020 लगा, मतलब इतना टाइम लगा नवंबर 2020 तक इसका हाई ब्रेक करने में। ये जो हाई था इसको ब्रेक करने में, देखिए इस कैंडल ने ब्रेक करा है नवंबर 2020 में। लेकिन जो हमारा 50-50% वाला चार्ट हमने बनाया है निफ्टी और गोल्ड का, अगर हम उसको देखें उसने हाई ब्रेक करने में कितना टाइम लगाया, इसने दोस्तों जुलाई 2020 में क्रिएट कर दिया था, जुलाई 2020 में। यानी निफ्टी को हाई ब्रेक करने में टाइम लगा, इसको टाइम नहीं लगा, इसको कम टाइम लगा, इसको 2-3 महीने कम लगे। इसने जुलाई में हाई ब्रेक कर दिया था, उसने नवंबर में जाकर हाई ब्रेक करा था, 2-3 महीने बाद जाकर के हाई ब्रेक करा था। अब ये कोरिलेशन सिर्फ एक बार नहीं बहुत बार मिलता है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, ये जो गिरावट आई थी 2021 अक्टूबर से, तो इसमें देखिए इसने हाई प्रॉपर तरीके से ब्रेक करने में कितना टाइम लगाया। तो ये देखिए यहाँ पर जाके दोस्तों ये जून 2023 में हाई ढंग से ब्रेक करा है, फिर मार्केट ऊपर गया है जून 2023 में। और यहाँ पर देखिए अगर हम इस कॉरिलेशन वाले चार्ट को देखें जहाँ पर मार्केट में करेक्शन आई थी, इसने ब्रेक करने में, एक सेकेंड, ये देखिए इसने अप्रैल 2023 में ब्रेक कर दिया था, अप्रैल यानी 2-3 महीने पहले। तो जब हम दोनों का चार्ट कंबाइन करते हैं तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि मार्केट के अंदर जल्दी ये हाई ब्रेक करते हैं, यानी जो हमारा निफ्टी है वो बाद में करता है, ये जल्दी हाई ब्रेक करता है। इसका दोस्तों एक एडवांटेज यही होता है कि दोनों के अंदर कॉरिलेशन है, इनवर्स कॉरिलेशन है, एक गिरता है दूसरा बढ़ जाता है, तो ड्रॉ डाउन ज्यादा नहीं होता है। अगर दोनों को हम रीबैलेंसिंग कर दे तो और ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अब ये जो चार्ट दोस्तों आपने देखा है इसके अंदर कोई रीबैलेंसिंग नहीं हुई है, यानी ऐसा नहीं हुआ है कि एक चीज बढ़ गई तो दूसरे का एसेट पहले वाले में ट्रांसफर कर दिया। अब नॉर्मली देखिए क्या होता है जब हम एसेट एलोकेशन वाले चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कशन करा कि हम 50-50% कॉरिलेशन बनाते हैं, 50-50%, ठीक है। तो हमने कॉरिलेशन क्या बनाया है, निफ्टी 50%, ठीक है, और गोल्ड 50%। अब दोस्तों ये कोरिलेशन हमने बनाया है। अब इस कोरिलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो किस तरीके से काम होगा, जरा इसको समझने की देखिए कोशिश करते हैं। ये देखिए मान लेते हैं कि मैं आज के दिन करंटली मैं 1000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ निफ्टी के अंदर, ठीक है, 50-50% का कोरिलेशन बनाया, ठीक है। और गोल्ड के अंदर भी दोस्तों मैं 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि मार्केट गिर जाता है, भगवान ना करे मार्केट गिरे, मान लेते हैं मार्केट गिर जाता है, तो मार्केट गिर करके मान लेते हैं ये आ गया 40% मार्केट गिर गया, तो ये 600 रुपीज पर आ गया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर जो गोल्ड है, मान लेते हैं गोल्ड 1000 रुपए का था, वो 1000 रुपए का बढ़ के मान लेते कि वो पहुंच गया 1300 के आसपास, ठीक है। कितने में पहुंच गया, 1300 के आसपास पहुंच गया। अब दोनों के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है, एक तरफ आपकी जो इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 600 रुपए है, एक तरफ जो आपकी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है वो 1300 रुपए पहुंच गई। तो इन दोनों के अंदर एक बड़ा गैप आ गया। टोटल आपके पास अभी पैसा है कितना, टोटल अभी आपके पास अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, 600 इसके 1300 इसके, तो मेरे पास 1900 रुपए है। तो कायदे से 1900 का आधा आधा होना चाहिए था, यानी 950 मेरे पास निफ्टी में होना चाहिए था और 950 मेरे पास गोल्ड में होना चाहिए था। तो मैं एसेट एलोकेशन कैसे करूंगा, अगर मैं 50-50% के रूल के हिसाब से चल रहा हूँ, तो इसके 350 रुपए निकालूंगा, यानी 350 रुपए का गोल्ड में बेचूंगा, ठीक है। इसको दोस्तों मैं सेल करूंगा और इसको सेल करके मैं निफ्टी के अंदर इसको डाल दूंगा। अब मेरे पास एक नीचे के लेवल के ऊपर निफ्टी के अंदर बाइंग होगी, इक्विटी के अंदर बाइंग होगी, यानी अब मेरे पास 950 रुपए का निफ्टी होना चाहिए, अब मेरे पास 950 रुपए का गोल्ड होना चाहिए। अब इससे दोस्तों बेनिफिट ये होगा, अगर निफ्टी वापस अपने लेवल पर वापस पहुंचता है, मैं कहता नहीं कि बढ़े, अपने लेवल पर ही वापस पहुंच जाए, यानी जब वो 1000 पे था वहीं वापस पहुंच जाए, तो जब ये 600 रुपए वाली चीज 1000 रुपए पे वापस जाएगी तो ये 50-60% का गेन करेगी, यानी ये जो आपके 950 रुपए है ये बढ़ करके 1500 रुपए के आसपास हो चुके होंगे, 1500 रुपीज के आसपास हो चुके होंगे। गोल्ड हो सकता है कि आपका थोड़ा गिर जाए, तो वापस आपको कोरिलेशन बिठाना है, सेम 50-50% कोरिलेशन बिठाना है। जब भी ज्यादा गैप हो जाए, यानी एक चीज 60-70% वेटेज से ज्यादा चली जाए, तो कोरिलेशन बिठा लीजिए, कोरिलेशन ठीक कर लीजिए अपना।
तो इससे क्या होगा कि निफ्टी वापस अगर सेम ही लेवल पर आया तब भी मैंने पैसा कमा लिया, और गोल्ड के अंदर जो मुझे कॉम्पनसेट मिला था उसका दोस्तों मैंने यूज कर लिया नीचे के लेवल पे निफ्टी खरीदने के लिए। इसको दोस्तों कहते हैं एसेट एलोकेशन। अब ये एसेट एलोकेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो दोनों के बीच में बड़ा गैप आ जाए, यानी एक एसेट 70% से ऊपर चला गया वेटेज, एक की 30% रह गई, तो 50-50% पे ले आओ। तो एक तो दोस्तों तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि एक टाइम डिसाइड कर लो कि एवरी 3 मंथ्स में आएंगे, चेक करेंगे एसेट एलोकेशन की जरूरत है या नहीं है, नहीं है तो नहीं करेंगे, अगर है तो कर लेंगे, या फिर 6 महीने में एक बार एसेट एलोकेशन करेंगे। तो एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लो कि 3 महीने में करना है या 6 महीने में करना है, तो आपका एसेट एलोकेशन इस तरीके से किया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम डिस्कस करें कि अगर आपको ये काम नहीं करना है और आप नहीं कर सकते, एसेट एलोकेशन इस तरीके से नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक बेहतर तरीका मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, अपनी एनालिसिस करिए, अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से पूछिए, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो ये काम आपके लिए ऑटोमेटिक कर देते हैं। कैसे होगा जरा समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्मॉल केस के अंदर एक हमें स्मॉल केस मिलता है। स्मॉल केस आप यहाँ पर देख सकते हैं, इक्विटी एंड गोल्ड एसेट एलोकेशन, फ्री एक्सेस है। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है, फ्री एक्सेस आप इसको कर सकते हैं, नहीं है तो मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन प्रोसेस होता है और अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज आपसे जीरोधा लेता नहीं है। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं होल्डिंग के लिए इक्विटी में, तो उसके ऊपर आपको कोई ब्रोकरेज भी नहीं लगता है, ब्रोकरेज भी जीरो होता है। तो ये देखिए इक्विटी गोल्ड एसेट एलोकेशन है, लेकिन इसके अंदर क्या है वेटेज, ये 70-30 की वेटेज के ऊपर काम करता है। ये 70% तो निफ्टी के अंदर पैसा लगा देता है और 70% ही गोल्ड में लगा देता है। और जिस ईटीएफ का ये इस्तेमाल करता है वो देखिए यहाँ पर नीचे इसने दिया है। ये सिर्फ दो ईटीएफ यूज करेगा। एक तो दोस्तों करेगा निफ्टी 20, आप ये देखिए, एक ये करेगा निफ्टी 20 का ईटीएफ, ठीक है, दूसरा करेगा गोल्ड 20 का ईटीएफ, और इन दोनों का एलोकेशन कर देगा। निफ्टी 20 70% लेगा और गोल्ड 20 30% लेगा, और ये एलोकेशन ये मैनेज करता रहेगा क्वार्टरली। क्वार्टरली आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें आपको क्लिक करना होता है, और क्लिक करके रीबैलेंसिंग ये अपने हिसाब से करवा देगा आपको। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। लेकिन इसकी जो कोरिलेशन है वो 70-30% के आसपास की कोरिलेशन है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेटेज के हिसाब से कोरिलेशन करना चाहते हैं, 50%, 50-50, 60-40, या रिस्क बहुत कम लेना है तो गोल्ड की एलोकेशन ज़्यादा रखिए, रिस्क अगर इक्वल लेना है तो बराबर रखिए, अगर थोड़ा और रिस्क आप ले सकते हैं तो ये वाला बेटर है, 70% निफ्टी और 30% गोल्ड। तो इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आपको दिखाया था। अगर एलोकेशन आप कम लगाना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 25,000 पे, देखिए यहाँ पर देखिए जो मैंने चार्ट लगाया, इस चार्ट को आप नोटिस करिए। अभी मैंने बराबर बराबर लगाया था, 277 से जो मल्टीप्लाई करा था बराबर बराबर करा था। मान लेते हैं कि मैं 25,000 निफ्टी में लगाना चाहता था, और इससे आधा आधा मैं गोल्ड में लगाना चाहता था, लगभग 12-13 हज़ार पे। तो इसको देखिए आधे से कर लीजिए। इसको देखिए मैं क्या करूँगा, 140 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। अब जो दोस्तों मेरे पास चार्ट आएगा, इसका एलोकेशन उसी हिसाब से हो गया है। निफ्टी का लगभग 60-70% हो गया है, और गोल्ड का लगभग 30% के आसपास रह गया। अब ये चार्ट आप देख लीजिए कैसा परफॉर्म कर रहा है। जब मार्केट गिरता है तो कैसे गिरता है, बढ़ता है कैसे गिरता है, तो इससे थोड़ा-सा आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है ना? अभी भी देखिए ये भी अभी भी टॉप पर ही चल रहा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन चार्ट, ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हैं कि कौन-सा आपके लिए बेटर है, किस तरीके के आप ट्रेडर हैं। और बाकी अगर आपको इसमें लगाना है, फ्री में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है स्मॉल केस की तरफ से। जैसे कि मैं अगर यहाँ इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक भी करता हूँ तो ज़ीरोधा लॉगिन पूछ लेता है मेरे से कि ज़ीरोधा लॉगिन आप करिए, ठीक है ना? अभी मार्केट क्लोज्ड हो गई है वैसे भी। तो ये दोस्तों आप मार्केट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ, आप इस चार्ट के ऊपर नोटिस करिए। यहाँ पर देखिए, तो इसमें दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे, जो येलो वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है? और ये वाला जो दोस्तों चार्ट है वो इक्विटी एंड गोल्ड एसेट, इनका कंबाइंड चार्ट है, जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में। तो यहाँ पर आप नोटिस करिए, जब मार्केट तेज गिरता है तो ये देखिए येलो वाली लाइन कितनी तेज गिर जाती है, लेकिन ये इतने तेज नहीं गिरता है, ये थोड़ा स्टेबल बना रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ भी देखिए मार्केट में ये कितना तेज गिर गया, लेकिन ये स्टेबल बना रहा। निफ्टी ने देखिए अभी तक अपना हाई ब्रेक नहीं करा है, ये देखिए अभी तक हाई ब्रेक नहीं करा है, लेकिन ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन है इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया है। तो क्यों ना हम इस इनवर्स कॉम्बिनेशंस को यूज करें।
जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही यूज करना है। अगर आप मार्केट के अंदर इक्विटी ट्रेडर है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना पसंद करते हो, आपने 4-5 लाख रुपए अपनी ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, आप फ्रिक्वेंटली एंट्री एग्जिट करते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट गोल्ड के अंदर लगा के छोड़ सकते हैं। अगर भगवान ना करे मार्केट क्रैश करता है, 20-30% नीचे गिर जाता है, आप अपने स्टॉक एकदम नहीं बेच पाते, बहुत सारे लोग नहीं बेच पाते, वो थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, गिरा है बढ़ जाएगा, लेकिन काफी हद तक कंपनसेट कर देगा आपको गोल्ड। वो गोल्ड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो आपके नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर देगा। तो नीचे के लेवल पर आप और इक्विटी ले सकते हो और इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो गोल्ड को आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, उसमें आप कर सकते हैं, या अगर आप ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हो और आप बुलिश है, आप बुलिश बायस्ड कर रहे हैं, तो आप गिरावट के लिए गोल्ड को ले सकते हैं। इनवर्स कोरिलेशन हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कोरिलेशन आप गोल्ड के साथ बना सकते हैं जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे इन फ्यूचर। ऐसा दोस्तों मेरा मानना है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, आप खुद अपना दोस्तों मान सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपके हिसाब से कौन सा कोरिलेशन ज्यादा बेटर है, 50-50% या 70-30%? या अपनी राय आप खुद दे सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा बेटर लगता है, कि कितना परसेंट निफ्टी में और कितना परसेंट गोल्ड में लगाया जाए। दोनों के दोस्तों ईटीएफ अवेलेबल है। निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको अगर करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना, करना चाहते हैं तो निफ्टी 20 आप लिखेंगे तो आपके पास ईटीएफ आ जाएगा। देखिए मैं आपको ईटीएफ दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आया और यहाँ मैंने सिंपली क्लिक करा निफ्टी 20, ठीक है। ये देखिए एनएससी बीएससी दोनों का ईटीएफ आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ गोल्ड 20, तो ये देखिए गोल्ड 20 करके ये दोनों ईटीएफ आ गए, एनएससी और बीएससी दोनों के ईटीएफ्स आ गए। तो गोल्ड के जो ईटीएफ है, लिक्विडिटी काफी है, लेकिन फिर भी लिमिट ऑर्डर लगा के रखना, मार्केट ऑर्डर के ऊपर एकदम एग्जीक्यूशन मत करना अगर कर रहे हो तो। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये इनवर्स कोरिलेशन आपको पसंद आया होगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।